चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 में इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि हमें सेंटेंस के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा, हमें सेंटेंस के प्रकार के बारे में, यानी कि सेंटेंस टाइप्स, यानी कि सेंटेंस के प्रकार के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद हमें है द वर्ब में पढ़ना होगा, और वर्ब में ध्यान देना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ना है, तीसरा चैप्टर। और चौथा जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ना है, जो बी हैव डू होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। बी का प्रयोग कहाँ होगा, हैव का प्रयोग कहाँ होगा, डू का प्रयोग कहाँ होगा, और इससे बनने वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ना होगा, निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानना होगा, और आपको एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट यानी कि चैप्टर है जो टेंस है। आपको टेंस और उसके कुछ यूजेज को जानना होगा। द पैसिव वॉइस पढ़ना है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच आप जानते ही हैं टोटल 8 होते हैं, इन 8 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि अगर कहा जाए तो नरेशन पढ़ना होगा। उसके बाद जो है वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना होगा, पंचुएशन एंड स्पेलिंग पढ़ना होगा, यानी कि इसमें जो है आपको सेंटेंस मिलेंगे जो कि सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगा होगा, कामा नहीं लगा होगा, उस चीज़ को ध्यान में देकर आपको भरना पड़ेगा। स्पेलिंग रहेगी जो कि खाली रहेगी, तो आपको उस स्पेलिंग को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो है ट्रांसलेट पढ़ना है। उसके बाद जो है लॉन्ग कंपोजिशन पढ़ना होगा। उसके बाद कंट्रोल्ड कंपोजिशन पढ़ना होगा, लेटर और राइटिंग पढ़ना होगा, एप्लीकेशन। उसके बाद लास्ट में आता है अनसीन पैसेज, यानी कि हमें टोटल यही 18 चैप्टर पढ़ना होगा। अगर आप डेली जो है एक एक चैप्टर, ध्यान देना, अगर आप प्रयास करेंगे तो एक दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप प्रैक्टिस है आराम आराम करते रहिएगा। अगर आप प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास अगर आप करते हैं तो एक दिन में एक चैप्टर आप खत्म कर लेंगे। आप कहेंगे एक दिन में एक चैप्टर इतना आसान तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप प्रयास करें तो आप एक दिन में जो है एक चैप्टर, यानी कि टोटल 18 दिन में इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो महीना आपको प्रैक्टिस करने में लगेगा, यानी कि ग्रामर का टोटल पार्ट खत्म करने में आपको जो है लगभग 2 या 3 महीने का समय लगेगा। आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर हर बार आता ही आता है, ये तो आपको पता होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम केवल यही बताने वाले थे कि आखिर इसमें चैप्टर की लिस्ट क्या है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आपके बुक के आगे वाले पेज में रहता ही रहता है। बस आपको डाउट था, फिर भी आप देख लीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसका सारा क्वेश्चन यानी कि सारा चैप्टर देखना चाहते हैं तो हम आपको एक वीडियो में यानी कि एक चैप्टर का जो है एक वीडियो बनाएंगे, दूसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो, यानी कि टोटल इसी प्रकार से हम 18 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।